नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पे खबर। बांकीपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज के संस्थापक और नए विधायक प्रशांत किशोर ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बीजेपी की हार पर भी अपनी राय रखी और कहा कि जनता बेहतर विकल्प मिलने पर फैसला बदल देती है। साथ ही उन्होंने बांकीपुर के विकास, शिक्षा, भ्रष्टाचार और जाति राजनीति पर भी अपना रोड मैप साझा किया। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद जनसुराज के संस्थापक और नए विधायक प्रशांत किशोर ने मीडिया से खास बातचीत में कई बड़े राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी राजनीति केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ किसी भी तरह की राजनीतिक समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इन नेताओं के साथ जाना होता तो वो पहले ही ऐसा कर चुके होते। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति सिद्धांतों पर आधारित है और वो किसी भी कीमत पर अपने विचारों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अगर मुझे इनमें से किसी एक को चुनना होता तो मैं पहले ही उनके साथ होता। हमारी राजनीति सत्ता पाने के लिए नहीं है, हम विधायक बनकर ठेका पट्टा कमाने नहीं आए हैं। हार मंजूर है, जनसुराज पार्टी बंद करना भी मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। वहीं बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बीजेपी की हार को पार्टी की अपनी गलतियों का परिणाम बताया। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान पार्टी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे जनता नाराज हुई। उन्होंने कहा कि जनता को हल्के में लेने की गलती किसी भी राजनीतिक दल को भारी पड़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर के नतीजों ने यह संदेश दिया है कि बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया है। उनके मुताबिक चुनाव परिणाम सिर्फ एक सीट की जीत या हार नहीं है, बल्कि जनता की सोच या राजनीतिक बदलाव की इच्छा को भी दर्शाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे या लालू यादव के डर के आधार पर लोग हमेशा उसे वोट देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के पास हमेशा विकल्प होता है और जब लोगों को बेहतर नेतृत्व या बेहतर विकल्प दिखाई देता है तो वो बिना देर अपना फैसला बदल देते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ नेताओं के बयानों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिनमें कहा गया कि किसी भी उम्मीदवार को टिकट देकर चुनाव जीता जा सकता है। प्रशांत किशोर के मुताबिक ऐसे बयान जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले थे और लोगों ने इसका जवाब अपने वोट से दे दिया। बांकीपुर के विकास को लेकर भी प्रशांत किशोर ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि विधायक के आधार पर क्षेत्र में आने वाले किसी भी काम में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि जनता ने उन्हें भरोसे के साथ चुना है और वो उस भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षा के मुद्दे पर उन्होंने बड़ा वादा करते हुए कहा कि अगर एक साल के भीतर सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो गरीब परिवारों के बच्चों की निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई का खर्च वो खुद उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बांकीपुर को बेहतर शहर बनाने के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत क्षेत्र के विकास, बुनियादी सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में लोगों को इसका लाभ मिल सके। जाति राजनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब जनता के सामने अच्छा उम्मीदवार और मजबूत मुद्दे होते हैं तो लोग जाति से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर उपचुनाव में उन्हें सभी वर्गों और सभी जातियों के लोगों का समर्थन मिला, जो ये दिखाता है कि लोग अब विकास और बेहतर नेतृत्व के आधार पर भी वोट कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ विपक्ष का चेहरा बनना या सत्ता हासिल करना नहीं है। उनका कहना था कि वो बिहार के आम लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति का मुख्य फोकस शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकना और बिहार की समग्र विकास पर रहेगा। प्रशांत किशोर के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। एक और उन्होंने राजनीतिक समझौते से साफ इनकार कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, पारदर्शिता और विकास को अपनी प्राथमिकता बताकर आने वाले समय के लिए अपनी राजनीतिक दिशा भी स्पष्ट कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर में किए गए उनके वादे जमीन पर किस तरह लागू होते हैं और बिहार की राजनीति पर उनका कितना असर पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।